नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस में पास्ट टेंस देख रहे थे। पास्ट टेंस में हम लोग सिंपल पास्ट देख रहे थे, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे हम लोग, जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, क्वेश्चन में दोनों देख लिए थे, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 13 देखेंगे, पार्ट 13, और इसमें हम लोग आगे का स्ट्रक्चर जो होता है क्वेश्चन के साथ नेगेटिव होगा और पैसिव स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन टैग होगा, उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ नेगेटिव जब पास्ट टेंस में हो तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन भी हो और नेगेटिव भी हो तो इसमें क्या होता है, दो स्थितियां जैसे कि सब टेंस में बनता रहा है, यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव होगा और फिर WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव होगा। तो यस नो क्वेश्चन के साथ जब नेगेटिव आए, यस नो क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, इसके लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सब में डिड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन तो है ना इसमें। तो इस तरीके से हम लोग डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स मेन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और तब क्वेश्चन मार्क। इस नॉट को हम यही जोड़ सकते हैं जैसा कि हम लोग इसके नेगेटिव फॉर्म में जोड़ रहे थे, तो हम लोग डिड कर सकते हैं एक साथ, उसके बाद सब्जेक्ट, अब ये नॉट यहीं पे आ गया तो यहां से हट जाएगा, देन V1, देन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लें, जैसे क्या तुम उससे मिलने नहीं गए थे? डिड यू नॉट गो टू सी हर, या मीट भी कर सकते हैं। क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे? डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे? इस तरीके से हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ और सेंटेंस देख लिया जाए। Did I do anything wrong there? क्या मैंने वहां कुछ गलत किया? Did we play well in that match? क्या उस मैच में हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला? ये नॉट नीचे तक नहीं होना चाहिए, टी बीच में रहता है। वो अब छोड़ रहा था।
डिड सी नॉट ऑफर यू फॉर ए कप ऑफ टी? क्या उसने तुम्हें एक कप चाय के लिए ऑफर नहीं किया, पूछा नहीं, आमंत्रित नहीं किया? डिड राम नॉट गो टू द फॉरेस्ट? क्या राम वन में नहीं गए, जंगल नहीं गए? डिड योर टीचर नॉट टीच यू मैनर्स? क्या तुम्हारे शिक्षक ने मैनर नहीं सिखाया, कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग जितना सेंटेंस चाहें उतना सेंटेंस बना सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। आगे देखते हैं। WH क्वेश्चन के साथ WH क्वेश्चन हो, उसके साथ नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देख लीजिए। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट में से कोई एक, और तब क्वेश्चन मार्क। तो अब WH वर्ड के बारे में मैंने कहा था कि हु जो है अपवाद है, हु का तो मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसको छोड़कर बाकी सबके साथ ये पैटर्न लागू होगा। अब इस डिड और नॉट को जोड़कर एक साथ भी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, WH वर्ड प्लस यहीं पे डिड कर दीजिए, तब सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क, है ना। अब एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे Didn't I give you my pen there? क्या मैंने वहां तुम्हें अपनी कलम नहीं दी थी? अब देखिए, ये WH वर्ड पढ़ा रहे हैं और हम didn't I का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यस नो क्वेश्चन का निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, WH वर्ड कोई ना कोई यहां होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे कि यहां पर हम ऐसे लिख देंगे, Why didn't I give you my pen there? मैंने वहां तुम्हें अपनी कलम क्यों नहीं दी? सोचो, कुछ तो बात होगी। अब देखिए, ये वाई लगा दिए तो क्या हो गया, WH क्वेश्चन हो गया। अब एक्सेप्शनल केस में मैंने कहा था कि हु जो है एक्सेप्शन होता है, इस सेक्शन को फॉलो नहीं करता है बल्कि डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन होता क्वेश्चन है। जैसे
हु डिडंट अपोज यू इन द मीटिंग। मीटिंग में किसने तुम्हारा विरोध नहीं किया? तो अब देखिए यहां पर हम कुछ रख दें, राम, श्याम, सीता, गीता, तो ये नेगेटिव सेंटेंस नॉर्मली हो जाएगा। जैसे राम डिडंट अपोज यू इन द मीटिंग, राम ने मीटिंग में तुम्हारा विरोध नहीं किया। माई फ्रेंड डिडंट अपोज यू इन द मीटिंग, मेरा मित्र मीटिंग में तुम्हारा विरोध नहीं किया। तो क्या हो गया, ये जहां इसके बदले में कोई दूसरा शब्द रखते हैं तो सेम वो नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हु अपवाद है और इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है और डायरेक्ट सब्जेक्ट का काम करने लगता है, लेकिन होता क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो कुछ और सेंटेंस देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस और देख लीजिए। जैसे हम कहें वाई डिडंट यू पे अटेंशन टू योर स्टडीज, तुमने अपने पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया? WH क्वेश्चन। व्हाट डिडंट आई डू टू सपोर्ट यू, मैंने तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए क्या नहीं किया? व्हाट डिडंट आई डू टू सपोर्ट यू। What didn't your father try to correct you, तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने किस चीज की कोशिश नहीं की, क्या कोशिश नहीं किया? How didn't you reply him there, तुमने उसका जवाब वहां कैसे नहीं दिया? इस तरीके से हम लोग WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव स्ट्रक्चर का फॉलो करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, जो जो दिमाग में बात आती है उसे जो है लिखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग हर टेंस में देखते हैं, प्रत्येक टेंस में देखते हैं, इसके बाद का स्ट्रक्चर हमारा होगा पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक ना। पैसिव किसका? सिंपल पास्ट का। बहुत सारी चीजें हम लिखते नहीं है, बोलते हैं, तो वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लिखने में समय जाया करने से कोई फायदा नहीं है। पैसिव स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया है आपको प्रेजेंट टेंस के सब टेंस में कि किसी भी पैसिव स्ट्रक्चर में 3 काम तो करना ही करना है। पहला काम,
ऑब्जेक्ट को ढूंढकर सब्जेक्ट बना देना। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट होता ही नहीं है हमारे सेंटेंस में, सब्जेक्ट का आता पता नहीं रहता है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस कैसे बनेगा? हमें यह सिखाया गया है कि सब्जेक्ट प्लस समथिंग प्लस समथिंग। तो सब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को खोज करके उसको सब्जेक्ट बना देंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो रूप किसका होगा? सब्जेक्ट का, मतलब नॉमिनेटिव केस में होगा। नाउन का रूप तो चेंज होता नहीं है, प्रोनाउन में चेंज होगा, वो मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। उसके बाद यहां वाज या वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैंने कहा था ना कि किसी भी पैसिव में 3 काम तो करना ही करना है। पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा, एडिशनल सप्लाई करना ऑक्सिलरी वर्ब को, मतलब कोई ऑक्सिलरी वर्ब उस टेंस के अनुसार, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार सप्लाई करना। उसमें मैंने बताया था कि बी का फॉर्म डाला जाता है। क्यों बी का फॉर्म डाला जाता है? क्योंकि हर वर्ब में बी जो है इंक्लूडेड रहता है, ठीक ना। और मैंने ये भी कहा था कि बी ऐसा सिंगल वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में एक से ज़्यादा वर्ब्स होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि बी के फर्स्ट फॉर्म में हम एम और आर को भी कंसीडर करते हैं, बी के सेकंड फॉर्म में वाज के साथ वर को भी कंसीडर करते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, अकेला यूनिक वर्ब है ये बी। और चूंकि बी मीन्स क्या होता है? होना। हिंदी में कहें तो होना, टू हैपन। और सब क्रिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती ही है ना, तो बी सब में इंक्लूडेड रहता है, इसलिए हम लोग बी का फॉर्म डालते हैं। और बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? या तो वाज या वर। सेकंड फॉर्म क्यों? क्योंकि यह सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, और सिंपल पास्ट के नॉर्मल स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव में, हम लोग सब्जेक्ट के पास वर्ब का सेकंड फॉर्म रखते हैं। वो सेकंड फॉर्म समझ में आए, ये स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का है, इसलिए हम लोग वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि किसी भी पैसिव के स्ट्रक्चर में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा ही होगा। तो ये रहा आपका पैसिव का स्ट्रक्चर। मैंने बार बार कहा है कि इसके बाद कुछ लोग कुछ एजेंट देते हैं, जैसे बाय है, जैसे टू है, जैसे एट है, बताएंगे कहाँ पे बाय, कहाँ टू, कहाँ एट, उस तरीके से। तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। वो केवल और केवल उस केस में जहाँ कन्वर्जन की बात होती है, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, एक्टिव से पैसिव बदलने की बात होती है। लेकिन हम एक्टिव से पैसिव क्यों बनाएंगे? रियल लाइफ में तो कोई आवश्यकता नहीं। रियल लाइफ में तो वहीं पे पैसिव बनाएंगे ना जहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं। जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ प्रैक्टिकली रियल लाइफ में हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर में नहीं लिखेंगे, अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस देख लें हम लोग। और मैंने ये भी कहा था कि हर पैसिव स्ट्रक्चर का चारों ही फॉर्म बना सकता है। अफर्मेटिव में तो है ही, नेगेटिव फॉर्म भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, और क्वेश्चन नेगेटिव भी हो सकता है, WH क्वेश्चन के साथ भी, यस नो क्वेश्चन के साथ भी। कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम कहें देखिए कुछ, जैसे आई वॉज फोर्स्ड टू गो देयर, मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया गया। किसने किया? किसने किया होगा, लेकिन सेंटेंस में तो इसका कुछ पता नहीं है, तो हम इसमें पैसिव में बना दिए। तो मेनली यदि एक्टिव में होता तो ऐसे कुछ होता, समवन फोर्स्ड मी टू गो देयर, समवन फोर्स्ड मी, वही मी यहाँ आई बन गया, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन गया। तो आई वॉज फोर्स्ड टू गो देयर,
मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया गया। यू वर टॉट इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया गया। प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स जो थे, जो किसी प्रतियोगिता में भाग लिए थे, उनके बीच पुरस्कार बांटा गया, पुरस्कार वितरित किया गया। तो इस तरीके से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, इसे से फॉलो करते हुए। कुछ और देख लेते हैं, 2-4 सेंटेंस, ठीक ना, आप देख लीजिए। ऐसे ही रख दें। बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कुछ देखिए जो मन में आता है लिख देते हैं। एवरी विलेज वॉज कनेक्टेड विद द टाउन, है ना। टू यहां हो सकता है, ना ये लिख कर रहा है। Every village was connected to the town with well-built road. बहुत अच्छे से बनाई गई सड़कों से हर गांव को जोड़ा गया। The doctor was honored in the meeting. मीटिंग में, सभा में डॉक्टर को सम्मानित किया गया। The criminal was sent to jail. अपराधी को जेल भेजा गया। गांधी जी was sent to jail many times.
गांधी जी को अनेक बार जेल भेजा गया। माई फ्रेंड वॉज किडनैप फ्रॉम हिज ऑफिस, मेरे मित्र को उसके ऑफिस से अपहरित कर लिया गया, उसका अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक ना। आप सोचिए और बनाइए, जितने सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और आप भूलिएगा नहीं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन टैग देख लेते हैं। क्वेश्चन टैग किसका? सिंपल पास्ट का। तो जनरली क्वेश्चन टैग दो प्रकार का होगा, एक तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद कॉमा जोड़ देंगे और उसके बाद सबके साथ डिंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एपीएस बाई एनसी आपको बता चुके हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। जैसे कुछ उदाहरण ले लें। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल गए थे ना, यू वेंट टू स्कूल, comma, didn't you? राम ने रावण को हराया था ना, राम defeated रावण, कॉमा, डिडंट ही होगा, ही राम नहीं होगा क्योंकि इसका उचित प्रोनाउन यही है, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस। जैसे सीता भी राम के साथ गई थी न वन में, ना। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं, ठीक ना। मैंने तुम्हारी मदद की थी ना, या मैं तुम्हारे बर्थडे पर डांस किया था ना। I danced in your birthday party, didn't I? मैंने पार्टी को कैपिटल से लिखा है, आप स्मॉल से लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम हाईलाइट किए, इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ भी हम कैपिटल से लिख रहे हैं, बर्थडे पार्टी, है ना। इसको और बढ़िया हाईलाइट करते हैं, कॉमा दे करके, कोटेशन मार्क दे करके। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस दे सकते हैं, जो मन में आए बनाइए, स्ट्रक्चर वही फॉलो होना चाहिए। पहले तो जहां तक, जैसे तुम स्कूल गए थे ना, तो पहले तुम स्कूल गए थे तो यू वेंट टू स्कूल, उसके बाद कुछ नहीं, कमा डालना है। फिर सबके लिए यहाँ तो टेंशन ही नहीं है, डू और डज का टेंशन ही नहीं, कहाँ डोंट कहाँ डजंट, यहाँ सबके लिए डिंट। तो डिंट, उसके बाद यहाँ पर प्रोनाउन ऑलरेडी बना बनाया है तो डाल दीजिए। नहीं होता, नाउन होता तो उसके बदले में जो उचित प्रोनाउन होता वो डाल देते, ठीक ना।
इसी के साथ हम लोग देख लें इसका निगेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि वो एक चीज बच जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट में क्वेश्चन टाइप का, पहला ही स्ट्रक्चर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, और उसके बाद कमा तो लगाएंगे ही, और उसके बाद केवल डिड का प्रयोग करेंगे, और तब वही एपीएस बाई एनसी, बार बार मैं लिखता हूं एपीएस बाई एनसी, तब क्वेश्चन मार्क। क्या है ये? अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके जो उचित प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा वो यहाँ लिखेंगे। जैसे उस स्ट्रक्चर, तुम मुझे गाली नहीं दिए थे ना, तो यू डिडंट लिखो या डिड नॉट हो सकता है, यू डिडंट अब्यूज हिम, डिड यू? तुम्हारे पिताजी स्कूल नहीं गए थे ना, योर फादर डिडंट गो टू स्कूल, डिड ही? तुम्हारी माँ तुम्हें पैसा नहीं दी थी ना, योर मदर डिडंट गिव यू एनी मनी, डिड शी? ना, तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा नहीं दिया था ना, योर फ्रेंड डिडंट डिसीव यू, डिड ही? तो इस तरीके से हम जितना चाहे उतना सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम लोग सिंपल पास्ट का सारा स्ट्रक्चर देख लिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट के जो यूसेज हैं, उस प्रयोग हैं, उसे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।